आज गर्मी से सभी का बुरा हाल है और ये गर्मी बहुत सारे लोगों को आज बीमार कर रही है। बहुत सारे लोग आज लू की चपेट में आ रहे हैं। आज पूरे हॉस्पिटल गर्मी के मरीजों से भरे हुए हैं और बहुत सारे लोगों की आज इस गर्मी की वजह से जान भी जा रही है। तो आज मैं ऐसे कुछ 5 तरीके आपको बताऊंगा जिससे आप इस गर्मी से आसानी से लड़ सकते हैं और आपको कभी कोई लू या कभी कोई गर्मी परेशान नहीं करेगी। तो कौन से 5 तरीके हैं जिसको आप अपनाएंगे तो आप इस गर्मी से आसानी से बच सकते हैं। ऐसे 5 तरीके हैं जो बिल्कुल आप घरेलू तरीके हैं, इनको कहीं मार्केट से आपको कोई खरीदना नहीं है। आप अगर घर की चीजों से अगर थोड़ा सा अपना काम चलाएं तो आप आराम से लू से बच सकते हैं। सबसे पहला तरीका, हमेशा पानी की जो मात्रा है हमारे शरीर में वह कभी भी कम ना हो। अगर आपके शरीर में गर्मियों के समय अगर पानी की मात्रा कम रहेगी तो डिहाइड्रेशन होने का खतरा है। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारी शरीर का आंतरिक तापमान है, तो शरीर के बाहर का जो तापमान है वह कितना हो रहा है? लगभग 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है। जब 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान जाएगा और हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर ही 37 है, तो आप सोचो कितनी डिग्री का अंतर चल रहा है। लगभग 7-8 डिग्री का अंतर चल रहा है। जब लगभग इतना ज्यादा अंतर हमारे टेम्परेचर में होगा तो हमारी बॉडी का इनर टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और जब बढ़ने लगेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे ब्लड के अंदर जितने भी प्रोटीन पार्ट्स है, एंजाइम्स है, जितने भी विटामिन है, वह सब के सब धीरे धीरे क्या होने लगेंगे? बिल्कुल डैमेज होने लगेंगे। जब वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं तो वो अपने वर्क को प्रॉपर नहीं कर पाते और डैमेज होने की वजह से ही आज हमारा आज हमारा प्रतिरक्षा जो तंत्र है वह बिल्कुल क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। इसी कारण से हमें लू लग जाती है। गर्मी में हमें हॉस्पिटलों में एडमिट होना पड़ता है, हम बीमार हो जाते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है। इसीलिए डॉक्टर हमेशा एक बात को सभी से कहते हैं और मैं भी इसी बात को कहता हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वह पानी है। आपके शरीर में जितना पानी की रिक्वायरमेंट है उतना पानी आपके शरीर को मिलना चाहिए। आपके शरीर में अगर पानी की कमी आई तो फिर धीरे धीरे डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट कर देगा और अगर एक बार डिहाइड्रेशन हो गया तो उसे रिहाइड्रेशन में आप बदलने में काफी समय लग जाएगा, आपको भर्ती हो जाना पड़ेगा। इसीलिए जीवन में याद रखें, इसलिए मैं सभी से एक ही बात कहता हूं, अपने शरीर में पानी की कमी ना आने दे। हर घंटे में 1-2 गिलास पानी पीते रहें, जितना हो सके उतना पानी पिए। मैं कोई पानी की लिमिट डिसाइड नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको मैक्सिमम जितना पानी आप नॉर्मल दिनों में पीते थे उससे दुगना पानी आपको अभी पीने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर के अंदर जो लगातार हम पानी पी रहे हैं वह पसीने से हमारे बाहर निकल रहा है और बहुत सारा पानी तो लगातार हमारे यूरिन के जरिए भी बाहर निकलता है। तो आप सोचोगे आपके शरीर में पानी की कितनी ज्यादा कमी आ रही है। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, हमारा जो इंसान का शरीर है, ये 90% पानी से बना हुआ है। जब 90% ये शरीर पानी से बना हुआ है, अगर उस पानी में ही क्या आ जाए? कमी हो जाए तो फिर हमारा शरीर वर्क कैसे करेगा? आपने देखा होगा ना कि जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो उसे आराम से अपन पी भी सकते हैं, लेकिन आज टंकियों का पानी जब हम नहाने जाते हैं तो उसका जो टेम्परेचर होता है जैसे ऐसा लगता है कि जैसे किसी गीजर से उसे गर्म किया है। इतना गीजर से भी कम गर्म होता है। लेकिन अभी का जो पानी आ रहा है, हम नल खोल के देखते हैं तो कितना ज्यादा उसका टेम्परेचर होता है। तो आप सोचो कि आपके शरीर का अंदर का टेम्परेचर कितना ज्यादा हो रहा होगा। तो उस टेम्परेचर को कम करने का काम पानी करता है। तो पानी की आपको रिक्वायरमेंट बढ़ानी चाहिए। जितना ज्यादा पानी का सेवन करेंगे उतना आप इस धूप से, इस लू से बच सकते हैं। दूसरा पॉइंट,
खाली पेट ना रहें। जो व्यक्ति गर्मियों के समय खाली पेट रहते हैं उनको लू लगने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। ऐसा क्यों? वह इसलिए क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उसमें अगर खाली पेट रहेंगे तो आपने देखा होगा ना, जब अब कोई बोतल होती है तो जैसे अपन किसी बोतल को, पानी की बोतल को लेके चलते हैं या छाछ की बोतल होती है, अगर वो खाली रह जाती है तो उसके अंदर गैस भर जाती है और वो गैस इतनी ज्यादा मात्रा में प्रेशर जनरेट करती है कि वो बोतल जैसे उसका ढक्कन खोला जाता है तो सारा का सारा लिक्विड कहाँ जाता है? बाहर आ जाता है। तो गर्मियों में जो गैस होती है उसकी चांस बढ़ने के ज्यादा हो जाते हैं। आपने खुद देखा होगा। क्यों? क्योंकि पानी जब गर्म होता है तो उसका वेपराइजेशन जब होता है तो उससे एक गैस जनरेट होती है, यानी पानी वाष्प में बदलता है और वह वाष्प बार बार में एक गैस का फॉर्मेशन लेती है और प्रेशर जनरेट करती है। जब हम खाली पेट रहते हैं तो हमारे शरीर की जो आंतें होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन आंतों के अंदर जब भोजन की मात्रा नहीं होती तो इन आंतों के जो खाली गैप होता है उस गैप में गैस बन जाती है और वो गैस इतनी ज्यादा प्रेशर जनरेट करती है कि वह आपकी आंतों को डैमेज तक कर सकती है, आपके पूरे पाचन सिस्टम को डैमेज कर सकती है, आपके पूरा पाचन सिस्टम को सुखा सकती है। तो आप सोचो कि खाना कितना जरूरी है। आप अगर खाली पेट रहेंगे, मैं हर किसी से कहता हूं गर्मियों के समय अगर आप व्रत उपवास करते हैं तो धूप में जाना बंद कर दें। क्यों? क्योंकि आपका अगर पाचन तंत्र ही अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। गर्मियों के समय आपने एक चीज और नोटिस की होगी, जब हम सबसे ज्यादा तला मला खाते हैं, जब तली हुई चीजें खाते हैं तो हमारे बहुत सारे ऑर्गन डैमेज होते हैं। क्यों? क्योंकि जो फास्ट फूड होता है, तला हुई जो भोजन होता है, वो हमारे शरीर के इनर ऑर्गन्स को डैमेज करता है। हमारा पूरा पाचन सिस्टम हिल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे बाहर का टेम्परेचर हमारे अंदर के टेम्परेचर से कहीं गुना ज्यादा है। तो जब हमारा अंदर का जो पार्ट है, यानी जो हमारा अंदर का जो पाचन तंत्र है, जब वो उस भोजन को पचाने की कोशिश करता है तो उससे भी हीट जनरेट होती है और जब वो हीट जनरेट होती है तो इस हीट की वजह से हमारा अंदर का तापमान भी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। अगर बाहर का टेम्परेचर कम होता तो फिर भी वो ज्यादा टेम्परेचर हमारे अंदर का नहीं होने देता, लेकिन बाहर का टेम्परेचर ही जब 48 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आप सोचो कि आपको कौन सा बैरियर है जो उसको कम करेगा? नहीं कर सकता। आपको याद होगा ना कि जैसे अपन पानी को गर्म करें, लेकिन पानी को हम क्या कर दे, ऊपर से बर्फ डाल दे तो पानी की मात्रा क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। उसी तरह से हमें तला मला भोजन भी नहीं करना चाहिए। गर्मियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप तला मला भोजन छोड़ें, पानी की मात्रा को शरीर में बढ़ा दें और रोजाना डेली भोजन जरूर करें, चाहे कम करें लेकिन जरूर करें। और गर्मियों में लाइट भोजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, हैवी भोजन ना करें। कोशिश ये करें कि जितना हो सके लाइट भोजन में करूं। और सबसे लास्ट बात यह है कि अगर आपको भोजन में पचाने में अगर दिक्कत आ रही है तो सभी से मैं एक ही बात कहता हूं, अपने भोजन में दही और छाछ को रोजाना डेली ऐड करें। दही और छाछ इस गर्मी का रामबाण औषधि है, क्योंकि दही और छाछ हमारे पाचन सिस्टम को बूस्ट करके जाती है, हमारे पाचन सिस्टम को बहुत ज्यादा इंप्रूव करके जाती है। हमें जो चीज पचाने में प्रॉब्लम हो रही है उस चीज को हम इनकी मदद से आसानी से पचा पाते हैं। इसलिए दही और